अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है, आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। सद्गुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं कि आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध, इसी पर चर्चा हो रही है। कल की बातों को अंतिम वाला वाक्य पढ़कर फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। जिसमें आत्मा है, स्वार्थ है और स्व है, वह स्वामी है, गुलाम नहीं। गुलामी का संबंध जड़ता के साथ है, चेतनता के साथ नहीं। कल कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोगों को समझाए कि जड़ में स्व नहीं होता, यानी उसमें आत्मा नहीं होती, यानी उसमें प्राण नहीं होता है ना। जिसकी वजह से वो बंधन में है, यानी परतंत्र है। वो अपनी इच्छा से चलता फिरता नहीं है, अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में स्व नहीं है, या आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, या ना वह जड़ है, और इसलिए वह परतंत्र है। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है। अब ये तो जो भक्त लोग हैं ये बात तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो चिंतन करते हैं, ध्यान और तपस्या करते हैं और अपने अंतरात्मा में विचार विमर्श करते हैं, उनके लिए तो जरूर यह समझ में कुछ आएगा। ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है। गुलामी से बढ़कर अप्रिय और अरुचिकर पदार्थ कोई नहीं है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरु जो समझा रहे हैं, ऐसा हमें कोई नहीं समझा सकता। सब कहते हैं ईश्वर की पूजा करो, ध्यान करो, तपस्या करो, यानी वो गुलामी नहीं समझते, उसको भक्ति समझते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर की गुलामी भी एक स्वतंत्र आत्मा के लिए सर्वथा भार स्वरूप है। गुलामी से बढ़कर अप्रिय और अरुचिकर पदार्थ कोई नहीं है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। एक जड़ छड़ी और तलवार कभी यह इच्छा नहीं कर सकती कि हम मालिक के समान हो जाएं। निश्चित बात है, एक जड़ छड़ी और तलवार क्या सोच सकती है कभी कि हम मालिक के समान हो जाएं? कैसे सोचे? उसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है ना। एक जड़ है, वह छड़ी हो या तलवार, वो अपने मालिक के समान हो जाए, ऐसा क्या सोच सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। देखिए पर एक धनी का नौकर नौकरी करते हुए भी यही चाहता है कि हम भी ऐसे ही या इससे भी बढ़कर धनी हो जाते। धनी लोग जब नौकर रखते हैं, उनके सहयोग के लिए रखते हैं ना, लेकिन उनके नौकर भी, है ना, सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही धनवान हो जाते या इससे भी बढ़कर। चाहता ही नहीं, यत्न भी करता है। सिर्फ चाहते नहीं है, यत्न भी करते हैं। काश्तकार भी चाहता है कि हम जमींदार हो जाएं। मजदूर खेतीहर लोग भी सोचते हैं कि ये इससे अच्छा तो हम जमींदार हो जाएं। प्रजा कहलाने वाले लोग भी चाहते हैं कि हम स्वयं राजा हो जाएं, है ना। यानी मनुष्यात्मा के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रजा भी चाहती है कि हम स्वयं राजा हो जाएं, जिसको प्रजा कहते हैं। प्रजा कहलाने वाले लोग भी चाहते हैं कि हम स्वयं राजा हो जाएं। नौकर या गुलाम चाहता है कि हम स्वामी हो जाएं, इसलिए कि वह चेतन है। नौकर हो या गुलाम, वह भी सोचता है कि हम मालिक बन जाएं, स्वामी हो जाएं। किस लिए? इसलिए कि वह चेतन है। चेतन के लिए सबसे अधिक प्यारी वस्तु स्वतंत्रता है ना। चेतन के लिए सबसे अधिक प्यारी वस्तु स्वतंत्रता है ना। जड़ कुर्सी, मेज और यह हमारी कलम कभी नहीं चाहती कि हम स्वयं लिखने वाले और बैठने वाले हो जाएं। कैसे चाहेगी? वह तो जड़ है ना। कुर्सी, मेज, कलम
यह कभी नहीं चाहती। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हम स्वयं लिखने वाले और बैठने वाले हो जाएं, क्योंकि इनमें अपना स्वार्थ नहीं है। कहाँ से आएगा स्वार्थ? इसमें स्व ही नहीं है। इनमें स्वार्थ को जानने वाली और समझने वाली आत्मा ही नहीं है। धन्य हो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इन जड़ पदार्थ के अंदर में है ना स्व नहीं है। सदगुरु कह रहे हैं इनमें स्वार्थ को जानने वाली और समझने वाली आत्मा ही नहीं है। वाह, यह तो आत्मा है जो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहती। यह तो आत्मा है जो किसी का भी गुलाम रहना नहीं चाहती। आत्मा सबसे अधिक नापसंद करती है परतंत्रता को। आत्मा सबसे अधिक नापसंद करती है परतंत्रता को। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। ज्ञान जब हो जाता है उच्च कोटि का तो वो अलग बात है, वो स्वयं जान लेता है कि आत्मा ईश्वर है। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो लोग भी पता नहीं सोचते होंगे कि नहीं, यह तो अलग बात है। पर सदगुरु जो लिखे साधारण तो नहीं है। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। आत्मा का यह स्वभाव है कि यह अपनी समझ के अनुसार सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहती है। तो जितने जो हैं सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। आत्मा के अंतर आत्मा के अंदर में अगर अपने आप को समझदारी के साथ जान जाते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती है कि सर्वोच्च शिखर पर किसी के ऊपर खड़े हैं कि वो नहीं सोचते हैं। लेकिन साधारण लोग प्रायः यही सोचते हैं। अगर कोई पंडित है कि पुजारी है कि कोई है या क्या चाहता है कि सर्वोच्च स्थान पर हम ही रहें, तो उसी में वो लोग संतुष्ट रहते हैं कि चलो हम यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के पंडित हैं, यहाँ के लोग हमको इतना आदर करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी उनसे परे होते हैं। कोई हम लोग को इतना आदर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। वो सर्वोपरि होते हैं वो सबसे, है ना। वो अंतरात्मा में परम प्रसन्न होकर के रहते हैं, है ना। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इतने लोग हमको मान रहे हैं, इतने लोग हमको पसंद कर रहे हैं, ये सब बातों से ऊपर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि परतंत्रता सबसे अधिक खराब चीज़ है ना। आत्मा सबसे अधिक नापसंद करती है परतंत्रता को। आत्मा अंत में ईश्वर का भी गुलाम नहीं रहना चाहती। आत्मा का यह स्वभाव है कि यह अपनी समझ के अनुसार सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहती है। यदि ईश्वर का कोई सर्वोच्च पद है तो यह आत्मा उस सर्वोच्च पद को पाने के लिए अवश्य यत्न करेगी। और वास्तव में सचमुच पूर्ण रूप से यह आत्मा तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक यह उस उच्च पद को प्राप्त ना कर ले। योगी लोग ध्यान तपस्या करते करते, है ना, अंत में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं ना। जो सबसे उच्च कोटि सर्वोच्च शिखर है ईश्वर का। धन्य धन्य सदगुरुदेव, है ना। जब तक कहते हैं गुरुदेव, है ना, आत्मा तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक यह उस सर्वोच्च पद को ना प्राप्त कर ले। जो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं वो हृदय में आनंद विभोर रहते हैं, है ना। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कोई कितना लोग हमको पसंद कर रहे हैं और नहीं पसंद कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च शिखर पर जो पहुंच जाते हैं, है ना, ब्रह्मत्व में तलीन रहते हैं और दुनिया में आनंद से रहते हैं, है ना। जब तक आत्मा उस सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच जाती, जब तक आत्मा स्वयं ईश्वर नहीं हो जाती, तब तक यह पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकती। जब तक यह मनुष्य अपने को ईश्वर का दास और गुलाम समझ रहा है, जब तक इसके ऊपर ईश्वर का शासन है, जब तक इसे दंड देने के लिए यमराज और ईश्वर खड़े हैं, तब तक यह निर्भय, निर्द्वंद और सुखी नहीं हो सकता, है ना। जब वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं तो यमराज और यमदूत और सब ये सब कुछ भी नहीं रहते। ये ईश्वर का शासन जो है ना, दंड देने वाला, ये सबसे ऊपर निकल जाते हैं। जब स्वयं ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं जब, तो ये सब समाप्त हो जाता है सब कुछ, है ना। न यमराज, न यमदूत, न स्वर्ग, न नरक। आप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं जब,
अपने में मगन होते हैं जब, है ना, दुनिया से कोई तकलीफ नहीं। इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। धन्य आत्मा, कोटि कोटि नमन। अनेक जन्मों की तपस्या से हम लोगों को ऐसे सद्गुरु मिले हैं। आप भी विचार कर लीजिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। दुनिया में तो सब कहते हैं कि मेरा पैर पूजो, है ना, मेरा लॉकेट पहनो, मेरा नाम जपो, दुनिया के लोग हैं। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे, अपनी किताबें लिखे हैं वो गुरुदेव हम लोग को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए। और बारंबार इसको याद रखिए, इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर पद के भी ऊपर है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आपको, हमको, सबको ईश्वर का पद दे दिया और कहते हैं ईश्वर के पद से भी ऊपर आप पहुंच जाएंगे। हमारी किताबों का अध्ययन करते करते उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देंगी ये हमारी किताबें। सोचिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए और गुरु के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। हम लोग सब लोग उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां सदगुरुदेव हम लोग को पहुंचाना चाह रहे हैं। पहुंच चुके हैं, समझिए, इसमें कोई संदेह नहीं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। कोटि शह नमन। अशेष धन्यवाद।